हेलो प्यारे बच्चों, क्लासरूम डोज में आपका स्वागत है। आज जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन है वो है क्यूरी बिंदु क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्यूरी बिंदु क्या होता है, इसका मान कहां से कहां तक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मान की। तो जो क्यूरी पॉइंट है उसकी वैल्यू 690 से 870 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जैसा कि डिग्री सेल्सियस आते आप समझ गए होंगे कि तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि क्यूरी तापक्रम वह तापक्रम होता है या तापबिंदु होता है जिसमें कोई भी जो चुंबक होता है वो अपना चुंबक तो संपूर्णतः खो चुका होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें किसी लोहे की छड़ को जब चुंबकीय किया जाता है तो उस कंडीशन में जो लोहे की छड़ है उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है और यही प्रक्रिया मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्यूज। देखिए, पहली बात तो जो फ्यूज है वो एक मिश्र धातु है जिसका गलनांक तो बहुत कम होता है, ठीक है, तथा प्रतिरोध इसका बहुत अधिक होता है। दोबारा बता देता हूं मैं, जो हमारा फ्यूज है वो क्या है, मिश्र धातु है, इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है इसका। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं मैं, डायनमो के द्वारा। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है जो कि फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये है कि अल्फा तथा बीटा के बाद कौन सी किरणें, तो आप बोलेंगे गामा, मतलब गामा किरणें बाद में उत्सर्जित होती हैं, इससे पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा उत्सर्जित होती है। तो 5 क्वेश्चन के बाद हमारा 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन वो हमारा है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने करी और कब करी। तो इसका आंसर है नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज हुई थी वो 1942 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कब हुई थी, 1942 में। और इसके खोजकर्ता का नाम है, देखिएगा सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कब हुई, तो 1942 में हुई। और किसने करी थी इसकी खोज, एनरिको फर्मी ने करी थी। किसने करी थी, एनरिको फर्मी। 7वां क्वेश्चन हमारा आएगा, 7वां क्वेश्चन बहुत इजी है कि डोपिंग क्या है। क्या डोपिंग, डोपिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, डोपिंग प्रक्रिया है क्या, तो कुछ अशुद्धियों को मिलाकर अर्धचालकों की चालकता बढ़ाई जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि कुछ अशुद्धियों को मिलाकर अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाना डोपिंग कहलाता है। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने वाली किरणें कौन सी होती हैं। तो ये किरणें होती हैं बीटा, बीटा किरणें होती है। ध्यान रखिएगा, बीटा किरणें क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम नोवा लेते हैं क्वेश्चन, ये क्या है कि प्रति ध्रुवक पदार्थ क्या है। तो देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं, प्रति ध्रुवक पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला याद कीजिए MnO2, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड। क्या आएगा इसका आंसर, क्या है ये, मैग्नीज डाइऑक्साइड। आई होप कि आपको नोवा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 10th क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें, जो क्या, दोबारा मैं पढ़ देता हूं कि रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की खोज कब और किसने करी। तो 92 में रदरफोर्ड के द्वारा इनकी खोज की गई। तो रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की जो खोज करी गई वो 1902 में रदरफोर्ड के द्वारा की गई। तो आज इन टॉप 10 जीके डोज में ये क्वेश्चंस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। कल मैं दोबारा से नए 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि ऑलमोस्ट होंगे, इस तरीके से सीक्वेंस रेगुलर बना रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।